राम कथा के रस के तुम भक्तेरा सुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। अब कैसे अवतरित हुए प्रभु चतुर्भुज रूप में। जब माता कौशल्या ने प्रभु को चतुर्भुज रूप में देखा तो उनकी स्तुति की और कहने लगी कि हे प्रभु, आप मनुष्यों की ऐसी लीला करिए, यानी बालक हो जाइए जैसे मनुष्यों के बालक होते। तो भगवान ने बालक रूप धारण कर लिया और रोने लगे। अब यहाँ शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, भगवान ने जन्म क्यों लिया, किस कार्य के लिए। कह रहे शिव जी कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं कि ब्राह्मण, गाय, देवता और संत, इन्हों के हित के लिए, इनका हित करने के लिए भगवान अपनी इच्छा से मनुष्यों का शरीर धारण करते हैं। और जो भगवान हैं वो अपनी माया के द्वारा ये सब करते हैं, जिसे इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। सुनि शिशुरदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। अब क्या हुआ कि जब भगवान ने बालक का रूप ले लिया तो बड़ी मधुर वाणी में रो रहे हैं भगवान। और जब ऐसी परम प्रिय वाणी का रुदन सुना तो सभी रानियां यानी कैकेयी और सुमित्रा आदि कैसी दौड़ी चली आई, संभ्रम यानी जल्दबाजी में, उतावली में। अब जो दासियां थीं वो बड़ी प्रसन्न हो गईं, हर्षित होकर के वो भी दौड़े आईं। अब सारे नगर के निवासी बड़े आनंद में मग्न हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, परमो प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठम करत मति धीरा। अब जब दशरथ जी ने कहा, सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है तो ब्रह्मानंद जैसा आनंद उन्हें प्राप्त हुआ। दशरथ जी का शरीर पुलकित हो गया और पुलकित होने के कारण दशरथ जी का शरीर शिथिल पड़ गया। तो उन्होंने मति धीरा यानी बुद्धि को धैर्य पूर्वक रोका, थामा, धैर्य रखाया और वो उठना चाहते दशरथ जी। जा करो नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह
वा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजा बहु बाजा। अब दशरथ जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे यहाँ जिसने जन्म लिया है उसका नाम सुनने से ही शुभ होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हुए हैं। अब परम आनंद में परिपूर्ण हैं दशरथ जी, और उन्होंने बाजे वालों को बुलवाया। वो कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गयौ हकारा आए ध्वजन सहित नृप द्वारा अनुपमो बालक देखन जाई रूप राशि गुण कहीं ना सिराई। अब क्या हुआ कि दशरथ जी के यहाँ सूचना भेजी गई, उन्हें बुलवाया गया। तो वो ब्राह्मणों के सहित राजा के यहाँ पधारे। अब जब उन्होंने जाकर के अद्भुत अनुपम बालक को देखा, कैसा था बालक? जिसका रूप, जिसके गुण कहने से समाप्त ही नहीं हो रहे थे। नंदी मुख सराधु करी जात करम सब कीन हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कहाँ दीन लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ कि वशिष्ठ जी ने नंदी मुख श्राद्ध किया। ये संस्कार हैं, मनुष्य के 16 संस्कार होते। अब हम लोग या सभी लोग कहते जरूर हैं कि हम हिंदू हैं, या हम ब्राह्मण हैं, या हम विद्वान हैं, लेकिन शायद है कि कोई कोई ऐसा करता हो कि किसी बालक या बालिका के जन्म के समय नंदी मुख श्राद्ध करता हो और उसका जात कर्म संस्कार करता है। अब तो आधे संस्कार भी नहीं होते। तो वशिष्ठ जी ने नंदी मुख श्राद्ध करवाया, जात कर्म संस्कार किया। ये होता कब है? जब बालक जन्म लेता है और उसके नाल छेदन के पहले, यानी नरा कटने के पूर्व, ये जात कर्म संस्कार होता है। और जन्म के समय दान भी उसी समय दिया जाता है जब तक नाल छेदन नहीं होता है, नरा नहीं कटता है। जब नरा कट जाता है तब सूतक प्रारंभ हो जाता है, और सूतक में दान देना और दान लेना दोनों में पाप लगता है, वर्जित है। अब जात कर्म संस्कार हुए और दशरथ जी ने ब्राह्मणों को हाटक, हाटक पर्यायवाची शब्द है सोने का। हाटक माने होता है सोना। तो सोना, गायें, वस्त्र, मणियां आदि ब्राह्मणों को दान में दिए। ध्वज पताको तोरण पुरछावा कहीं ना जाई यही भांति बनावा सुमनो वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंदो मगन सब लोई। अब क्या हुआ कि सारे नगर में ध्वजा पताकाएं लगी हुई हैं। ऐसा सजाया गया है नगर को कि जिसको कहा नहीं जा सकता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा यानी फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और सभी लोग
परमानंद में, ब्रह्मानंद में मगन है सब। वृंदो वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगारो किए उठी धाई। कनको कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठई भूप दुआरा। अब कह रहे शिवजी पार्वती जी से कि समूह की समूह स्त्रियां साधारण श्रृंगार में, यानी स्त्रियां समूह में ज़्यादा चलती, लेकिन ये सहज श्रृंगार में जैसी थी वैसी ही उठ करके इन्होंने चल दिया। अगर आजकल की महिलाएं होती तो 3 घंटा तो उन्हें तैयार होने में लगती। अब क्या है, थाल लिए हुए हैं, सोने के थाल, उनमें मंगल द्रव्य भरे हुए हैं और राजा के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। कैसी? मंगल गान गाते हुए प्रवेश कर रही हैं और कलश लिए मंगल। करियारती न्योछावरी करोही, बार बारो शिशु चरणनि परोही। मांगधो सूत बंदीगण गायको, पावन गुणों गावहि रघुनायक। अब वो महिलाएं जो थी समूह के समूह, झुंड के झुंड जाती हैं, भगवान का दर्शन करती हैं बालक रूप में और निछावर करती हैं और बार बार शिशु के यानी बालक के चरणों में पड़ती हैं। अब जो मांगध सूद बंदीगण आदि थे, जे रघुनाथ जी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। सर्वसो दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मदो चंदन कुमकुम कीचा, मची सकलो बीथन बिच बीचा। अब क्या हुआ कि राजा दशरथ जी ने सभी को भरपूर दान दिया, लेकिन हुआ क्या कि जिसको दिया उसने भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि वो अतिरिक्त था। इसलिए जिसे मिला उसने भी अपने पास नहीं रखा और किसी दूसरे को दान दे दिया उसने भी। अब जो अवधपुरी की गलियां हैं उनमें कस्तूरी, चंदन, अगर, कुमकुम, रोली आदि की कीच मची हुई, इतना फैला। गृह गृह बाज बधाओ शुभ, प्रगटे ससुमा कंदु। हरस बंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ है अयोध्या में कि घर घर बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, बधावे बज रहे हैं, क्योंकि शोभा की खान भगवान का जन्म हुआ है, भगवान प्रकट हुए। सारे नगर के स्त्री पुरुष बड़े प्रसन्न हैं, बड़े हर्ष में हैं। कै कै सुता सुमंत्रा दो, सुंदर सुतो जन मत भयो। वह सुखो संपत्ति समय समाजा, कही ना सकई सारद अहिराजा।
अब कैकेयी जी ने और सुमित्रा जी ने, इन दोनों ने भी बड़े सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, उस समय का सुख, उस समय की संपत्ति का यदि सरस्वती जी और शेष जी भी यदि वर्णन करना बैठे तो वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। अवधोपुरी सो यही भांति, प्रभु ही मिलनो आई जनुराती, देखी भानुजनी मन सकुचाली, तदपि बनी संध्या अनुमानी। कहते हैं कि अवधपुरी बड़ी शोभायमान हो रही है। ऐसा लगता है जैसे रात्रि मिलने के लिए प्रभु से आई हो। क्यों ऐसा लगने लगा? क्योंकि इतना धुआं अगर तगर आदि का फैल गया कि ऐसा लगने लगा कि रात होने वाली है, संध्या जैसा लगने लगा, तो लगा कि अब आगे रात्रि आ जाएगी। तो बोले ऐसा लगता है कि जैसे रात्रि प्रभु से मिलने के लिए आई हो। लेकिन सूर्य को देखा, रात्रि ने किसे देखा? सूर्य को। तो सकचा गई कि अभी तो सूर्य भगवान है। तो संध्या बन के रह गई, ना तो रात्रि में रही और ना दिन में रही। अगरो धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदुदारा। कहते हैं कि अगर आदि के धुएं का इतना अंधेला टाइप का हो गया, अंधेला जैसा हो गया, अबीर गुलाल आदि उड़ रहे हैं तो लालमा भी दिख रही, और जो मंदिर यानी महल में मणियाँ लगी हुई हैं वो ऐसी चमकती हैं, ऐसे लगता है जैसे तारागण हो, यानी रात्रि कैसा रूप बन रहा है। और राजा के महल का जो कलश है वो ऐसे लग रहा है जैसे इंदु यानी चंद्रमा, जैसे श्रेष्ठ चंद्रमा हो। भवनो वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखारो समय जनुषानी, कौतुको देखी पतंग भुलाना, एक मासो ते जात न जाना। अब राजा के महल में क्या होता है कि बड़े मधुर सुर में वेदों की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, बड़ी कोमल वाणी से। पक्षियों जैसी आवाजें आ रही हैं, जैसे समय जान करके पक्षी बोलने लगे हैं। अब जब इस प्रकार का सारे नगर में राजा के महल में तमाशा देखा, किसने? सूर्य ने। पतंग, पतंग माने होता है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है पतंग। तो सूर्य भूल गया, क्या भूल गया? चलना भूल गया, रुक गया भगवान के जन्म के अवसर। 1 माह बीत गया, सूर्य भगवान ज्यों के त्यों खड़े हैं। मासु दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि होई, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब 1 माह का 1 दिन हुआ, लेकिन इस भेद को कोई जान नहीं पाया कि 1 माह निकल चुका है। सूर्य भगवान रथ के समेत खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। अब ऐसा लगता है कि हे प्रभु रात्रि कैसे हो,
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। भजन कर ले भजन कर ले भजन करवे का मौका है। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।